एक ऐसा देश जिसे स्नैक्स आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी देश में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया का सबसे अनोखा फेस्टिवल रियो कार्निवल भी मनाया जाता है। इसी देश में अमेज़न जंगल का ज्यादातर एरिया फैला हुआ है। इसी देश में दुनिया की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। एक ऐसा देश जहां पर बोइंग और एयरबस के बाद एरोप्लेन बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसी देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान फुटबॉलर को भी जन्म दिया है। यहाँ के लोगों के बीच में डांस और पार्टी करना सबसे कॉमन है। इसी देश में संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी माना जाता है। दोस्तों, ये है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। देश की कुल जनसंख्या है लगभग 21 करोड़ के आसपास। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये छठे नंबर पर आता है। दोस्तों, ब्राजील का कुल लैंड एरिया है 83,58,140 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि 12% लोग ही गाँव में रहते हैं। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में उरुग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है। वही पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इसी देश में आपको चलते चलते ही एनाकोंडा के दर्शन हो जाते हैं। अब समझिए कि जैसे हमारे देश में चलते चलते रोड पे गाय या भैंस आ जाती है, वैसे ही इस देश में हाईवे पर कई बार आपको एनाकोंडा देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि इनकी वजह से कई बार रोड पे जाम भी लग जाता है। क्या आपको पता है कि ब्राजील देश को ट्राइब्स कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर कम से कम 70 अनकॉन्ट्रैक्ट ट्राइब्स हैं। इनमें से ज्यादा ट्राइब्स के लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेज़न में रहते हैं। ये इतने खतरनाक है कि कई बार इन ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर तक पर हमला कर देते हैं, वो भी तीर धनुष से। आपको बता दें कि ब्राजील नाम की उत्पत्ति पोज ब्राजील नाम से हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है? ये ब्राजील ही है। आपको लगेगा कि इस देश में तो चारों तरफ समुद्र है, उसके बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कैसे हो पाता है? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर खेती को लेकर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कई लोग किसी भी काम करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ना सिर्फ कॉफी के मामले में बल्कि ये देश शुगर कैन यानी गन्ने की उपज के मामले में भी टॉप लेवल पे आता है। कहने का मतलब है कि इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उपजाया जाता है। आज के दिन में ब्राजील कॉफी के साथ गन्ने के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर गन्ने से बनी कई तरह की चीजें दुनिया भर में सेल की जाती है। दोस्तों, ब्राजील में आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको सांप ही सांप देखने को मिलता है। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। इसे इहा दा कुएमा डा ग्रैंडे के नाम से भी जाना जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कम से कम आज के दिन भी 4 लाख से अधिक सांप रहते या फिर कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी और का जाना अलाउड नहीं है। कहते हैं कि आज तक जो भी इंसान चुपके से इस आइलैंड पर गए वो मारे गए। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज के दिन भी ब्राजील की जो पुलिस है वो कई बार चोरों को पकड़ने के लिए भैंस का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, ये है इस देश की सच्चाई। पुलिस इतनी एडवांस है, उसके बावजूद भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से दलदल में बने। ऐसे में यहाँ पर गाड़ी या बाइक को भगाना आसान काम नहीं है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ की पुलिस भैंस का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस देश की राजधानी कहाँ है? दरअसल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियो इस देश की कैपिटल सिटी होगी, लेकिन ये बात गलत है। आपको बता दें कि इस देश की राजधानी है ब्राजीलिया। ऊपर से देखने पर यह शहर हवाई जहाज की आकृति जैसा दिखाई पड़ता है। सो पाउलो ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। यह शहर ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता है। 2013 में यहाँ शाम के समय 292 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये देश फुटबॉल को पागलों की तरह पसंद करने वाले लोगों का है। यहाँ पर हर घर में ही एक फुटबॉल खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। आप समझिए कि जैसे हमारे देश में क्रिकेट को लेकर जुनून है, वैसे इस देश में फुटबॉल को लेकर जुनून है। कहते हैं कि इस देश के लोग फुटबॉल के खेल से दूर रह ही नहीं सकते। इस देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और पहले जैसे महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिनका लोहा दुनिया मानती है। इस देश ने फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भी 5 बार जीता है। दोस्तों, ब्राजील में कुल मिलाकर 4100 एयरपोर्ट है
और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इस देश में ट्रांसपोर्टेशन सेवा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको बाय रोड भी कहीं जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर ब्राजील ने अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है तो इसके पीछे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आपको बता दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी रिवर अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में है। क्या आपको पता है कि इस देश में ही आपको सबसे ज्यादा ऐसे जीव देखने को मिल जाते हैं जो कि होते हैं सबसे खतरनाक। कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि अगर इंसान को छू भी दे तो ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये सबसे ज्यादा अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय कंट्री है। यहाँ के अमेज़न जंगल के बारे में किसे नहीं पता। ये दुनिया को कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा देता है। ब्राजील देश में एक ऐसी चीज भी होती है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। इस देश में जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता, चाहे जो भी कारण हो, ऐसे में यहाँ की सरकार और छोटे बच्चे के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और उससे बच्चों को पिलाया जाता है। क्या आपने कभी इस तरह की चीज किसी और देश में होते हुए सुनी है? कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल के बारे में किसे नहीं पता होगा। ये धीरे धीरे ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग रोड पे निकलते और फुल ऑन मस्ती करते हैं। जब तक ये फेस्टिवल चलता है तब तक समझिए कि इस देश का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। तभी तो कहते हैं कि हर किसी को एक बार इस फेस्टिवल में यहाँ का एटमॉस्फेयर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। दोस्तों, ब्राजील में दुनिया की कैथोलिक ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से कैथोलिक धर्म ब्राजील का मुख्य धर्म रहा है। अगर आप ब्राजील देश घूमना चाहते हैं तो आपके यहाँ की करेंसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राजीलियन रियाल करेंसी का प्रचलन है, जिसकी वैल्यू लगभग 13 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, ब्राजील देश का सबसे पुराना शहर है साओ विंसेंट। इसे पोर्चुगल के लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया था। इस शहर ने इस देश को एक से बढ़कर एक फुटबॉलर्स दिए, जिनमें से सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है रॉबिन हो। वैसे तो दोस्तों साउथ अमेरिका के सभी देशों में स्पेनिश ही बोली जाती है, लेकिन ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पोर्टुगीज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश में कई सालों तक पोर्टुगल के लोग रहे थे और उन्होंने यहाँ पर राज किया था, जिसकी वजह से आज भी इस देश में आपको पोर्टुगल की झलक देखने को मिल जाती है। आज भी यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हद तक पोर्टुगल लोगों से ही मिलता जुलता है। ब्राजील देश के लोगों के बीच में भी सबसे ज्यादा क्रेज फुटबॉल के बाद अगर किसी चीज का है तो वो है म्यूजिक का। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर हर शाम ही आपको बीच पे फुल ऑन पार्टी करते लोग नजर आ जाते हैं। दोस्तों, अब अंत में आपको बता दूं कि ब्राजील के लोगों के बारे में ये 2 बातें बहुत ही फेमस है। पहला ये कि इस देश के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही भावुक होते हैं। यहाँ पर किसी बात का कौन बुरा मान जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ब्राजील के लोग भी अपने देश के लोगों की तरह ही होते, खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। ये नेचर यहाँ के लोगों का सबसे कमाल का होता है। आप इनसे कभी भी किसी भी बात में मदद मांग लीजिए, ये आपको निराश नहीं करेंगे। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। तो दोस्तों, ये था ब्राजील। आपको ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।